मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्का कर जो भाग गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। इन पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद अपने जीवन के अप्राप्य सुखों एवं अपनी प्रिया के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं, मेरे जीवन में सुख आए ही कहाँ, मैं कल्पना करता रहा, मैं सपने देखता रहा और वे पूरा होने के पहले ही, वे कल्पनाएं, वे सपने पूरा होने के पहले ही टूट गए। ऐसा लगा कि मानो मेरे आलिंगन में आते आते वे भाग गए हों, अर्थात मैं उन सपनों और उन कल्पनाओं को पूरा कर ही नहीं पाया। उसके पश्चात कवि अपने प्रिया के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि उनकी प्रिया इतनी सुंदर हैं कि उषा काल की जो लालिमा है वह भी उनके प्रिया के गालों की लालिमा मानो चुराती हो। कवि निराश और हताश से भरे शेष जीवन को अपनी प्रिया के मधुर प्रेम और सौंदर्य को सहारा बनाकर ही जीना चाहते हैं। उनका कहना है, जीवन यात्रा पर चलते चलते जैसे यात्री को अतीत की मधुर स्मृतियाँ, यात्री को एक सहारे की आवश्यकता होती है, वैसे ही कवि को भी अतीत की ऐसी मधुर स्मृतियाँ ही उनका सहारा हैं, उनके लिए औषधि के समान हैं। आत्मकथा लिखने में इन मधुर यादों के तले दबे हुए दुखों की अभिव्यक्ति देनी होगी। जो यादें, जो दुखद क्षण भूले हुए हैं, उन्हें फिर से याद करना होगा, उन स्मृतियों को फिर से कुरेदना होगा। तो जैसे कवि ने इन स्मृतियों को, दुखद स्मृतियों को यादों के तले दबा रखा है, कवि कहते हैं, जीवन के दुखद पक्षों को उन्होंने स्मृतियों की मधुरता से ढक रखा है। आत्मकथा के माध्यम से उन स्मृतियों के बखिए को उधेड़कर क्यों देखना। कवि अपनी अभावग्रस्त जिंदगी को साहित्य का विषय नहीं बनाना चाहते, वह लोगों के सामने अपने अभावों को नहीं रखना चाहते।